दोस्तों, एक है भौतिक हमारा अस्तित्व और एक है अभौतिक अस्तित्व। अगर हमारे जीवन को, अगर मनुष्य के जीवन को हम अगर सही तरीके से वर्गीकृत करें तो एक जो जगह है हमारा अस्तित्व, वो हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे को महसूस करा सकते हैं और ख़ुद को भी हम जान सकते हैं। तो वो है शरीर है और मन है जो भौतिक है। क्यों? आप शरीर की प्रतिमा बना सकते हैं, उसकी मूर्ति बना सकते हैं, आप उसको हाथ लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको कंट्रोल में ले सकते हैं। मन को भी आप, उसके जो विचार है वो आप उतार सकते हैं कागज़ पर, कहीं भी। जो मन में जो भी आपकी कल्पनाएं हैं वो आप किसी मॉडल में उतार सकते हैं, चित्र में उतार सकते हैं, उनकी पिक्चर ली जा सकती है। लेकिन क्या भावनाओं की पिक्चर ली जा सकती है? क्या ऊर्जा की पिक्चर ली जा सकती है? आजकल किसी ने आत्मा की फ़ोटो निकाली है। अभी देखिए, जो कलाकार होता है ना, पिक्चर में काम करता है, मालिका में काम करता है, उसके अंदर उसको पता है कि वो छोटे से घर में रहता है और उसके पास में सादा मोबाइल है, लेकिन वो पिक्चर में क्या दिखाया जाता है? वो एक राजा है, उसके पास महल है, और आमतौर पे उसके पास कुछ भी नहीं है। वो उसको पता है अंदर से, पिक्चर में उसके पास नौकर चाकर है, लेकिन वहाँ पे वो उसका बिहेवियर दिखाते, उसकी भावना दिखाता है, वो राजा की भावना दिखाता है। ओ जब पिक्चर में काम करता है क्या बोलेगा? अबे ओ सैनिक, चल इधर आ। और वही जब अपनी बाइक लेके रास्ते पे चलता है तो एक छोटा सा ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है, ए रुक, राजा इधर रुक जाता है। तो ये जो उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी भावनाएं अंदर से अलग है और बाहर से अलग है। इसे ही क्या कहते हैं? अभिनय कहते हैं। और आज पूरी दुनिया में यही छाया हुआ है, सब नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए अभी नौटंकी को कोई वैल्यू ही नहीं रहा, क्योंकि आमतौर पे सब जगह पे नौटंकी चल रही है। लोग झूठे जो मुखौटे हैं वो पहने हुए हैं, चेहरे पे कुछ और भाव है और अंदर कुछ और हो रहा है। ऐसा होता है ना? हेलो, ऐसा हो रहा है ना? कोई चेहरे पे दिखाता है बहुत भोला भाला है, बहुत ईमानदार है, और अंदर से बहुत कारस्तानी होता है, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तो यही है, आज हमारे पास में जो जीवन है वो दो तरह से है, एक है भौतिक और एक है अभौतिक। और जो भाव है वो आपको भौतिक से अभौतिक की तरफ लेके जाता है। देखिए, आपके शरीर को गुलाम बनाया जा सकता है, आपके मन को गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन भावनाओं को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। क्या आप किसी की भावनाओं को गुलाम बना सकते हैं? हाँ, किसी की सोच के ऊपर आप प्रभाव डाल सकते हैं, मन के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, उसका मन बदल सकते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं बदल सकते। किसी को कांटा लग गया तो वो बोलेगा अरे बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कभी। अब किसी को काटेंगे तो वो चिल्लाएगा, उसको दर्द होगा। जो क्रोध है, प्रेम है, तिरस्कार है, आत्मीयता है, ये जो भाव है हमारे, वो भाव आप किसी के गुलाम नहीं बना सकते, आप खुद के नहीं बना सकते। तो आप बोलते हैं ना कभी कभी, मुझे आज क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला, मैं ऐसे हो गया, उदास हो गए। ऐसे ही उदास हो जाते लोग। क्रोध आता है तो कंट्रोल में नहीं आता, प्रेम आता है किसी पे तो कंट्रोल में नहीं आता। क्या करे सर, अभी हो गया, क्या करे। दिल आया गधे पे तो परी क्या चीज़ है कि नहीं? तो परी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो प्रेम एक भाव है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी के साथ दुश्मनी हो गई, क्रोध पैदा हो गया, तिरस्कार पैदा हो गया, ईर्ष्या का जो भाव है वो औरत में हमेशा होता है। जैसे पुरुष अहंकार में जीता है, वैसे स्त्रियां ईर्ष्या में जीती है। जलन, कितना भी उदार मन हो फिर भी जलता है। तो ये भाव जो है वो अभौतिक है, वो कंट्रोल में नहीं है। और उसके आगे है हमारी ऊर्जा, जो हमारी शक्ति है, वो भी हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए सद्गुरु आज हमें क्या बता रहे हैं? आप अपने भौतिक अस्तित्व की लघुता को, छोटेपन को जितना ज़्यादा महसूस करेंगे, आपको समझ में आनी चाहिए कि ये शरीर है, इसकी लिमिट है। ये कितना भी उछल कूद करेगा ना तो इसका एक लिमिट है। ये मन है, वो कितना भी उछल कूद करेगा तो उसका एक लिमिट है, उसका एक दायरा है। उस दायरे से, उस सीमा के बाहर वो कभी नहीं जा सकता। और हम हमारी जीवन में पूरी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं? इसी पे कर रहे हैं। आपको पता है, शरीर में दो तरह के फैट होते हैं, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, बराबर है।
एक सैचुरेट हो जाता है, एक सैचुरेट नहीं होता, वो यूटिलाइज हो जाता है, फिक्स डिपॉजिट हो जाता है कुछ, और कुछ नहीं होता है, वो हाथ में रहता है, कभी भी खर्च कर सकते हैं। जो ऊर्जा आप कभी भी खर्च कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और जो ऊर्जा आप आसानी से खर्च नहीं कर सकते उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। तो उससे होता क्या है, सैचुरेटेड जो, उसको ट्रांस फैट भी बोलते हैं। ट्रांस फैट से जो पैदा होता है, जैसे कि जो तेल से आता है, वनस्पति घी से आता है, नॉनवेज से आता है, चर्बी से आता है, ये सब जो फैट है, वो फैट जो हमारा रिफाइंड ऑयल खाते हैं हम, उससे तो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो फैट बनता है उससे दो तरह के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, एक एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और दूसरा बनता है एचडीएल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, उससे चिकनाई आती है, तो अपनी जो वेन्स है ब्लड सर्कुलेट करने वाली, उनको आसानी होती है ब्लड सर्कुलेट करने के लिए अगर उसको चिकनाई है अंदर से। लेकिन ये जो चिकनाहट है वो कभी कभी जैसे हमारी कढ़ाई में जम जाती है ना, वैसे हमारे वेन्स में भी जम जाती है, हमारी धमनियों में जम जाती है, आर्टरीज में। जब आपके शरीर में ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट बढ़ जाता है तो वो एलडीएल की लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है एचडीएल की मुकाबले, तब आपके शरीर में वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। अभी वो अगर जम गया आपके आर्टरीज में, हार्ट की आर्टरीज में, मतलब धमनियों में, जो आपके हृदय को रक्त पहुंचा रही, खून पहुंचा रही, तो वहाँ का खून का बहाव होता है वो बंद हो जाता है, तो वहाँ के टिश्यू मरने लगते हैं, उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो मरने लगते हैं। तब उसी को जब ब्रेन क्या करता है, उस जगह पे शॉक मूवमेंट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। ब्रेन आपको जगाने की कोशिश करता है, अरे जल्दी करो, कुछ करो, वहाँ पे खून भेजो, नहीं तो ये मर जाएगा। पहले टिश्यू मरेंगे, फिर हार्ट बंद हो जाएगा, फिर पूरा बंद हो जाएगा। तो ये हुआ क्यों? जो जरूरी नहीं है उसको बढ़ाया, जो जरूरी नहीं है उसको बढ़ाया, जो जरूरी है उसको घटाया। तो जीवन हमारा ऐसा है, हमारे लिए जो भौतिक अस्तित्व है वो छोटा सा हिस्सा है, उसको हमने बहुत बड़ा किया है और उसी के ऊपर पूरा जीवन लगा रहे। और जो हमारा असली अस्तित्व है, भावनाएं हैं और जो हमारी ऊर्जा है, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं। तो उन्होंने आगे क्या बताया, जितना आप समझ में आएगा आपके कि जो लघुता है या इस भौतिक अस्तित्व की, इसका जो छोटापन है, इसको आप जितना ज़्यादा महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे, ये शरीर और मन, इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, हे जितना याद करेंगे आप, उतना आपको पता चलेगा आप बहुत बड़े हो, आपका जो अस्तित्व है वो बढ़ेगा। जब घर में बहुत झंझट होता है, किसी परिवार में बहुत झगड़े होते हैं और आपके साथ में बहुत मतलब अन्याय होता है, तो कभी कभी बच्चे जो होते हैं घर छोड़ देते, और घर छोड़ने के बाद या तो वो भिखारी बन जाते हैं या तो साधु बन जाते हैं, कुछ करके आते। जितने भी लोगों ने घर छोड़ा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सब छोड़ो, तो वो जब मुश्किलों का सामना करता है तो वो अपने आप को एक तो निखरता ही नहीं तो बिखरता है, सही है, लेकिन कुछ तो करता है, वो कुछ तो करता है। तो वो जो घर छोड़ना है, उसने अपने एक लिमिट में बांध लिया था, उसने वो लिमिट को क्या कर दिया, तोड़ दिया, अपने बंधनों को तोड़ दिया। और पूरे जीवन की, हम घर क्यों नहीं छोड़ते सर? क्योंकि हम हमारी जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हमारी हिम्मत नहीं है, हम हमारे बलबूते पर, खुद के बलबूते पर जीने की हिम्मत नहीं रखते। हमारा आशियाना, हमारा जीवन, हमारा परिवार हम खुद पैदा करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। जब झगड़ा होता है तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, चलो छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो, मैं भी छोड़ देता हूँ, हाँ बराबर है। इसका मतलब आपने आपके जीवन को एक बंदिस्त बना दिया, और जब आप बंदिस्त बना देते हैं ना, तो आप आपके जीवन का विकास क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, जीवन एक, हमारा जो जीवन है ना, एक बहुत बड़ा विशाल जीवन है, लेकिन हमने क्या किया, उसको एक गुब्बारे की तरह बनाया। जैसे कि हमारा शरीर और मन है ना, एक गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारा, और उसमें हम क्या भर रहे हैं, प्रतिष्ठा भर रहे हैं, पैसा भर रहे हैं, करियर भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाम बना रहे, शोहरत बना रहे, ये कर रहे, सब करके हम उस गुब्बारे को क्या कर रहे हैं, फुला रहे। अभी आप सबको पता है,
गुब्बारे की एक क्या है, लिमिट है। समझो किसी ने गुब्बारे को बलून बना लिया, कोई बात नहीं, करोड़पति बन गया, बस बलून बना लिया है, वो जमीन पर नहीं, अभी उड़ेगा ऊपर बस। लेकिन उसकी भी क्या है, लिमिट है कि गुब्बारा कितना भी बड़ा बनाया, इस प्रकृति के सामने, संसार के सामने वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये गुब्बारा है, इसको हमने फुला फुला के बड़ा कर रहे हैं, हर कोई बड़ा कर रहा है, उसको पता नहीं फुला क्यों रहे। जो पैसे वाला हो गया, जो प्रतिष्ठा, पैसा आ गया, कुछ प्रतिष्ठा मिल गई, मंत्री बन गया, कुछ सेठ बन गया, कुछ बिजनेसमैन बन गया, कुछ कलाकार बन गया, कोई भी बन गया, खिलाड़ी बन गया, नाम शोहरत सब आ गई, फिर भी उसको और चाहिए, फिर भी उसको और चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, चाहत है आत्मा की और पूरी कहाँ कर रहे हैं, शरीर से, वो नहीं हो सकता। तो यही दिक्कत हमारे साथ हो रही है। देखिए, हमने उस गुब्बारे के अंदर हमारी आत्मा को पकड़ रखा है, उसको अंदर रखा है। हमको पता है हम हवा को खींच रहे, हवा मतलब ये सब चीज़ें जो हम शोहरत, पैसा, पद जो भी जमा कर रहे हो उस गुब्बारे में भर रहे। गुब्बारे में मतलब मन, शरीर और इसका मेरा, मैं, मेरा, ये जो अस्तित्व है, अहंकार, उस अहंकार का गुब्बारा है। तो जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये गुब्बारा मैं नहीं हूँ, उसके अंदर जो आकाश तत्व है, जो खालीपन है, उसका अंश मैं हूँ। ये आकाश मतलब परमात्मा है, उसके अंदर कितनी हवा है सर, कितनी हवा है, भरने की जरूरत है क्या? हेलो, बचा के कौन रखता है? जिसको डर है कि खत्म ना हो जाए, जिसको डर है कि खत्म ना हो जाए, जिसको पता है जब चाहो मैं ले सकता हूं, वो बचा के रखता है क्या? वो पकड़ के रख सके? नहीं, वो छोड़ देता है। अभी जो कैशियर होता है वो कभी ऐसा करता है कि नहीं ये 2000 का अच्छा नोट है, चलो ये 2 पॉकेट में डालो। उसको पता है ये सब पैसा हर दिन मेरे पास आएगा, हर दिन मेरे पास से जाएगा, ये मेरा नहीं है, पूरे दिन के लिए मैं इसका मालिक हूँ। ऐसे ही ये जीवन है, ये शरीर, मन जो भी है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, ये संसार है, माँ बाप है, परिवार है, ये आप एक दिन के मालिक हो। तो सिंपल सी बात क्या है सर, इस गुब्बारे में रहो, उसको फोड़ो, ऐसा नहीं है। वो तो वैसे ही फूटने वाला, जब उसका प्रेशर बढ़ेगा तो अपने आप एक दिन फूटेगा। तो इस गुब्बारे में जो मैं हूं अंदर, वो बाहर भी हूं। तो चाहे हवा भर रहे हैं या नहीं भर रही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जीवन जियो, ऐसा सदगुरु कह रहे। आपको पता होनी चाहिए कि ये गुब्बारा मैं नहीं हूं, जो अंदर हवा है वही बाहर भी है, वो पूरे संसार में फैली हुई है परमात्मा, उसका ही मैं छोटा सा अंश हूं। जब आप ये पता चलेगा तो आपको खुद को पता चलेगा यार मैं कितना बड़ा हूं। मोबाइल जो है आपका, वो इंटरनेट से अगर कनेक्ट है तो उसकी मेमोरी का कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी जानकारी का, डेटा का कोई लिमिट नहीं। अगर उसको आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा इमेजिन करिए, 2 दिन आपका इंटरनेट बंद कर दीजिए। हाँ, ये क्या डबला रखा है यार, ये डिब्बा फेंक दो, उसके अंदर वही चीज़ है जो बोर कर रही है पूरी। कितनी भी बड़ा उसका मेमोरी का स्टोरेज हो, फिर भी आप बोर हो जाएंगे। इंटरनेट है, अनंत मेमोरी है, ठीक है, उसका भी लिमिट है लेकिन बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि उसकी जो मेमोरी है वो इंटरनेट से जो आती है, उसी वजह से उसको वैल्यू आ गया है। तो इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन है वो प्रकृति से, इसका जो ऊर्जा है वो प्रकृति से आ रही है, इसलिए हमारे जीवन में आनंद है। अगर आप प्रकृति से उस ऊर्जा को तोड़ देंगे और शरीर को ही आप जीवन समझने लगोगे, मन को ही आप अगर बहलाने लगोगे, उसके ही बहलाने, फुसलाने को, बड़ा करने को, उसके ही चाव पूरे करने को आप अगर जीवन कह रहे, तो आप खुद के साथ ज्यादती कर रहे, अत्याचार कर रहे। तो सद्गुरु आज हमें वही सिखा रहे, खुद को आप पहचानो, और ना तो आप शरीर हो, ना तो मन हो, आप शुद्ध ऊर्जा हो। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। जिंदा रहने के जो इमरजेंसी है वो फ्री में है। जिंदा रहने के लिए जो इमरजेंसी है, 1 सेकंड भी आपको, 1 मिनट भी आपको नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे, वो फ्री में है। आपको बस लेने की ताकत रखनी है, और लेने की ताकत, वही हमें क्या कहते हैं, साधना कहते हैं। लेने की जो सब मौजूद है उसको हमें सिर्फ लेना है। इस शरीर को और मन को साधन बनाना है। इसको जितना मजबूत बनाएंगे उतना हम इस ऊर्जा को ज़्यादा ले पाएंगे। लेकिन हम शरीर को साधना में तपाते नहीं है, मन को हम संयम से और एक ही चीज़ में रखकर उसको हम नियंत्रण में नहीं रखते। तो
तो जीवन में आपको अगर सच्ची में कुछ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? शरीर और मन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसकी जो लिमिटेशन है, ये जो महसूस करते हैं ना आप, इसका छोटापन है, ये जब जब आपको समझ में आएगा, ध्यान में आएगा, तभी तभी आपके अंदर का जो विशाल अस्तित्व है इसका आपको थोड़ा पता चलेगा। जब बच्चा घर छोड़ देता है ना, कोई लड़का कोई भी, तो उसको पता चलता है संसार कितना बड़ा है। जब तक वो घर में रहता है, सुरक्षित रहता है, तो उसको संसार कितना लगता है, बस मेरा घर ही मेरा संसार है। लेकिन आप जब खुद को छोड़ देते हैं तो संसार कितना बड़ा हो जाता है। जिसने घर छोड़ दिया उसके लिए परिवार कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ये पूरी सृष्टि उसका क्या है, परिवार है। यही है, जब हमारा शरीर, हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो पूरी प्रकृति वो खुद बन जाती है। जब घाघर में सागर होता है तो वो मटके जितना होता है, अगर घाघर फूट जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, सागर बन जाता है। और वैसे ही हम सागर ही है, बस इस शरीर में है। तब तक हमें कुछ करके दिखाना है। करके क्यों दिखाना है? क्योंकि हमने, प्रकृति ने हमें मौका दिया है, तो इसको करेंगे। जीवन को इतना बड़ा करेंगे जितना प्रकृति हमें हमसे करवाना चाहती है। बस यही है दोस्तों। ये खुद को, ऐसा एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, ए बंदे खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर पूछे बोल तेरी रजा क्या है। अपने कर्तृत्व से, अपने जीवन से आप इतनी साधना करो, इस पैसा प्रतिष्ठा ये सब जो चाह है, कामना है, वासना है, सुख है, दुख है, इससे परे चले जाओ। और फिर आप इतने बड़े बनेंगे, आप जो बोलेंगे वो सच होने लगेगा, आप जो चाहेंगे वो अमल में आने लगेगा। जहाँ आप बैठ जाएंगे उसके ऊपर कल्प वृक्ष खड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें, हमारे अंदर जो छोटापन है ये भौतिक अस्तित्व का, उसको पता चले और उससे बाहर निकलकर हम हमारे विशाल अस्तित्व में विलीन हो जाए और हमारे जीवन को उन्नत करें। धन्यवाद।